नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। उत्तराखंड में सरकार महिलाओं को भी जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है और राज्य कैबिनेट ने इस पर सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। किस तरीके से महिलाओं को यह अधिकार दिया जाएगा, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी गई है। सरकार का मानना है कि जब महिलाओं का नाम भी जमीन के कागजात में शामिल होगा तो उन्हें बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा और वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। दरअसल अभी तक पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के नाम जमीन न होने से उन्हें लोन मिलने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। सरकार का दावा है कि इस कदम से पहाड़ की महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी, लेकिन कांग्रेस सरकार के इस कदम को लॉलीपॉप बता रही है। कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी का कहना है कि राज्य में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं और अब जनता को भरमाने के लिए सरकार ने ये शिगुफा छोड़ा है। ये मुख्यमंत्री जी का एक क्रांतिकारी कदम है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया गया है और इसमें महिलाओं को भी जो संपत्ति के अधिकार की हिस्सेदारी मिलने वाली है उससे सामाजिक तौर पर भी वे सशक्त होंगी और उनका जो एक योगदान है उसमें वृद्धि होने वाली है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के आंदोलन में भी महिलाओं की बराबर की भूमिका रही है। चाहती हूँ कि इनके ये जिस तरह से भरमाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें मत आइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें केवल 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। अब इनकी विदाई की बेला है, आखिरी 1 साल रह गया है। जिस योजना की ये बात कर रहे हैं उसका क्रियान्वयन तक ये नहीं कर पाएंगे। उल्टा बेटियों को आज इन्हीं के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बचाने की जरूरत पड़ रही है। तो महिलाएं, इनके राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध कितने गुना बढ़ गए हैं वो इस बात का द्योतक है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन मेरा पहला सवाल विनय गोयल जी आपसे ही है। एक तरफ आप लोग महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे लॉलीपॉप बता रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस इसके अलावा और कह भी क्या सकती है। मुझे याद आते हैं उत्तराखंड आंदोलन के वो दिन जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और हमने उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब उत्तराखंड राज्य का विधेयक पास किया था तो तब भी कांग्रेस ने प्रश्न खड़े किए थे कि ये यहाँ कर दिया है और संसद में नहीं लाएंगे। उसके बाद जब हमने संसद में लोकसभा में पास किया तो उसके बाद कि ये राज्यसभा में नहीं करेंगे। जब राज्यसभा में हो गया तब इन्होंने कहा कि साहब इस पे राष्ट्रपति महोदय के साइन नहीं होंगे। तो हर कदम पर जो भी हम एक एक प्रोग्रेसिव कदम उठाते गए उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, हर कदम पर इन्होंने संशय पैदा करने का काम किया कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वयं उस तरह से काम करते नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काम करती है और उसको एक एक कदम करके आगे बढ़ाती है तो जनता को। सूर्यकांत धस्माना जी, आप लोग संशय पैदा करते हैं, काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों को कमियां नजर आती हैं, उसमें आप लोग सवाल उठा देते हैं। ये काम किया क्या है जरा ये बता दें। ये जो काम है जिसके बारे में गुणगान हो रहा है, जरा मुझे थोड़ा समझा दीजिए। मुझे समझ में आ नहीं रहा कि महिलाओं का नाम भूमिदरी जमीन की भूमिदरी में क्या प्रतिबंध है कानूनी कि महिलाओं का नाम नहीं होगा। ये कौन सा अधिकार दिया, कौन सी जमीन दी, जरा इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। विनय गोयल जी, जरा आप लोग विस्तार से बता दीजिए कि क्या कुछ आप हक देने वाले हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि इससे लोन मिलना आसान हो जाएगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे महिलाओं के लिए। देखिए, बिल्कुल सही, धस्माना जी ने बिल्कुल कम से कम स्वीकार तो किया, उन्हें बात समझ में नहीं आ रही। वरना पहले हमेशा ये होता आया है, इन्हें बात समझ में नहीं आती थी और उसके बावजूद भी ये हमारी योजनाओं पर सवाल उठाते रहते थे। जब ऑल वेदर रोड की बात आई तो तब इन्हें ऑल वेदर रोड समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब जब ऑल वेदर रोड बन रही है तो इन्हें समझ में आने लगा है। जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हम करते थे तो इन्हें समझ में नहीं आती थी कैसे बनेगी, लेकिन अब जब बन रही है तो अब इन्हें समझ में आ रहा है। ऐसे ही जो महिलाओं को उत्तराखंड में सह खातेदार बनाने का सैद्धांतिक समिति हमारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने दी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भूमि के अभिलेखों में व्यक्ति का नाम होता है वहां
अगर उसकी पत्नी का नाम भी ऐड हो जाएगा तो उसमें इन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जब महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इस प्रकार की परेशानी सरकार नहीं, वो तो ठीक है कि पत्नी का नाम भी ऐड हो जाएगा तो इसमें आपत्ति क्यों, वो तो सही पूछा आपने सवाल। मैं आपके सवाल का जवाब उनसे ले लूंगी, लेकिन ये बताइए ना कि आखिरी वक्त में ये याद क्यों आ रही है, 2022 से पहले ही क्यों? कांग्रेस तो ये कह रही है कि जब विदाई होने वाली है पार्टी की तब ऐसा किया जा रहा है। अभी तो 7 साल बाकी है, अभी से विदाई, अभी हम तो 5 साल, उसके फिर 5 साल आने वाले हैं। विदाई इनकी कांग्रेस की हो चुकी है, विदाई तो कांग्रेस की देश से भी हो चुकी है, प्रदेश से भी हो चुकी है। ये अपनी विदाई की चिंता करें, हम तो अभी रिपीट करके आए हैं, केंद्र में भी, बिहार में हमने रिपीट किया है, मध्य प्रदेश में और प्रदेशों में जहां जहां भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए हैं, वहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। कांग्रेस के घर में महिला सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान के लिए तो आप लोग भी आवाज उठाते हैं ना, और अगर अच्छा कोई काम बीजेपी कर रही है तो आप लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मुझको जरा ये समझा तो दे कि कैसे जमीन देंगे। ये जो शिगुफा छोड़ा है नया, महिलाओं के नाम खातेदारों में शामिल होंगे, क्या रोक है उत्तराखंड में? पहले बता दें, क्या उत्तराखंड में कानूनी रोक है महिलाओं का नाम खातेदारों में? मैं आपको 1000 1 लाख जितना आप बोले उतनी फर्क लाके देता हूं जिसमें महिला खातेदार है, जिसमें महिलाओं के नाम है। अब जरा मुझे तरीका बता दें कि कौन सा तरीका है, क्या ये करने जा रहे हैं, कोई बताए तो सही। अभी तो कमेटी बनी है, अभी तो एक घोषणा हुई है, जैसे 15-15 लाख रुपए की घोषणा हुई थी, वैसे ही घोषणा हुई है कि महिलाओं को खातेदार बनाया जाएगा। अब वो कैसे बनाया जाएगा? विनय गोयल जी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, मेरे मित्र सूर्यकांत धस्माना जी, मैं जानता हूं कि आपके पास भी कई सारी संपत्तियां हैं, क्या उसमें किसी संपत्ति में सह खातेदार के रूप में आपके परिवार की महिलाओं के नाम है? सामान्यता नहीं रहते, सामान्यता नहीं रहती। लेकिन अरे सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सामान्यता नहीं होते। इसी के लिए मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसको किस प्रकार से करना है, तो अभी आप पहले से प्रश्न खड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो कार्य पद्धति रही है, कांग्रेस की जो कार्य पद्धति रही है, वो काम न करके केवल जनता को भरमाने की रही है। हम लोग काम करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, और रास्ते निकालने से पहले ही आपने उस पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए। क्यों करोगे, कैसे करोगे, उससे क्या फायदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मेरा कहना यह है कि जो अगर सरकार, आप ये बताइए कि ये निर्णय ठीक है कि नहीं? सूर्यकांत धस्माना जी, सूर्यकांत धस्माना जी, नहीं चलता भाई। वो तो कह रहे हैं कि ये निर्णय जो लिया है हमने, सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, उसे आप सही मानते हैं या नहीं मानते हैं? अरे भाई, निर्णय है क्या वो? मैं सवाल विनय गोयल जी, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार फैसला क्या लिया गया, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ घोषणा की है, एक कमेटी बना दी गई, वो रिपोर्ट कब तक देगी, किस तरीके से आगे उस पर काम होगा, ये सब कुछ तो बताया नहीं गया। नहीं, सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी मिली है अब तक। अब नहीं, वही कह रहा हूं ना, अगर ये बात समझना चाहे, ऐसा मानना कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सर एक एक करके बोलिए, सर एक एक करके अपनी बात रखिए आप। विनय गोयल जी बोलिए। विनय गोयल की कमेंट्री के लिए नहीं, सुनिए बात आप मेरी, आप मुझे जवाब नहीं देने दे रही हैं। आपने अगर विनय गोयल की कमेंट्री के लिए ये डिबेट रखा है तो मैं विड्रॉ कर लेता हूं। आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले मुझको ये जवाब चाहिए, क्या उत्तराखंड में महिलाओं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में, खातों में आने के लिए कोई प्रतिबंध है कानूनी, जो इन्होंने परमिशन दे दी? उत्तराखंड में कोई प्रतिबंध नहीं है। विनय गोयल ने सवाल किया कि आपके परिवार में जो संपत्तियां हैं उसमें महिलाओं के नाम है। जी, मेरी दादी के नाम सुरेशी देवी धस्माना, उनका नाम था, वाइफ ऑफ पंडित अमलानंद, 194 करोड़ की संपत्ति उनके नाम। मेरी पत्नी है धर्मपत्नी डॉक्टर पिंकी धस्माना, उनके नाम 28 डीएवी कॉलेज रोड। विनय गोयल जी, पहले से ही महिलाओं के नाम जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। मैं यही बता रहा हूं कि ये
कुछ संपत्तियों में है, लेकिन अब जो भी जहाँ पति का नाम होगा उसकी पत्नी का या उसके परिवार की महिलाओं का नाम ऐड करने की जो योजना सरकार बना रही है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से उनके नाम आ सकेंगे, उस परिवार की बेटियों के नाम किस प्रकार से आ सकेंगे, इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अभी इतनी सी बात नहीं समझना चाहते, बहुत विद्वान है ये दसवाना जी, लेकिन समझना नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको नहीं जगाया जा सकता। अगर कोई सोया है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको जगाना मुश्किल काम है। सूर्यकांत धस्माना जी, विनय गोयल जी कह रहे हैं आप तो सबको जान करके भी अनजान बन रहे हैं, आपको सब पता है। इनको कुछ मालूम नहीं है। एक जबरदस्ती का ऐलान कर दिया। अभी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण जाके कह दिया 25,000 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, घर में नहीं है दाना, अम्मा चली भुनाने। मतलब आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और 25,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब आपने कह दिया कि महिलाओं को खातेदार बनाएंगे। अरे महिलाओं को खातेदार बनाने में रोक कहां है उत्तराखंड में, जो आप खातेदार बनाओगे? विनय गोयल जी, ऐसा फैसला क्यों लिया गया? वो तो कह रहे हैं कि रोक ही नहीं है। नहीं रोक, और आप कह रहे हैं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। नहीं तो अगर इनकी बात ये समझ में नहीं आ रही है, हर संपत्ति में महिलाओं का नाम नहीं होता। कुछ संपत्तियों में कुछ नाम हो सकता है, कुछ जगह हो सकता है, लेकिन हर परिवार की महिला का नाम उसकी पारिवारिक संपत्ति में आए। अगर इसके लिए सरकार व्यवस्था करके महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहती है, महिलाओं को सम्मान देना चाहती है, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? ये मेरी समझ से बाहर है। सूर्यकांत धस्माना जी, देखिए, जब तक क्लियर नहीं होगा कि ये चाहते क्या है, तो यही नहीं मालूम चाहते क्या है। अभी तो इन्होंने कमेटी बनाई है कि कैसे नाम आ जाए और किसका नाम आ जाए, वो ये तय करेंगे। अभी जब तय हो जाएगा उसके बाद बहस करेंगे। अभी तो खामखा बहस हो रही है। 25,000 करोड़ रुपया 10 साल में हम खर्च करेंगे, वैसे ही बहस हो रही है। जैसे 15-15 लाख रुपया देंगे, वैसे ही बहस हो रही है। 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल, वैसे ही बहस हो रही है। विनय गोयल जी, आप लोग कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्या जनता की समझ में आ पाएगा? क्या महिलाओं की समझ में आ पाएगा ये? देखिए, हम कांग्रेस को समझाना भी नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस ऐसे ही ठीक है। हम जनता हमारी बात समझती है। अच्छा। जनता की समझ में आ रहा है। हाँ। अगर ये ना समझे तो इनकी अब खुशफहमी है, लेकिन जनता समझ रही है और जनता हमारे काम पर मोहर लगा रही है लगातार। तो इससे ये परेशान है। तो अगर ये लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, हमारी बात जनता बिल्कुल उसे समझ रही है और उस पर मोहर भी लगा रही है, उसका स्वागत भी कर रही है। इससे ये परेशान है। सूर्यकांत धस्माना जी, इसलिए आप लोग परेशान है? जनता तो उनकी सारी बात समझ रही है। हाँ, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। 2 करोड़ रोजगार जैसे मिल गए देश में, जैसे देश के अंदर 15-15 लाख रुपए आ गए, जैसे 25,000 करोड़ रुपया अगले 10 सालों में खर्च होगा, वैसे ही समझ आ रहा है। वैसे ही समझ आ रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी, और 2 दिन जाकर के गैरसैंण में नहीं बैठ पाए, ठंड लग गई, वहां से भाग करके आ गए। ऐसे ही महिलाओं का लागू के खातों में। विनय गोयल जी, ये सोच तो अच्छी लगती है, जो भी घोषणाएं होती है, लेकिन कम से कम इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए ना, उस पर जमीनी स्तर पर भी काम दिखना चाहिए ना, तब ये चीजें अच्छी लगती हैं। और ऐसे में अगर विपक्षी दल उठा रहे हैं सवाल, तो उनका पूछना लाजमी है। एक सवाल कर लीजिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, पूरी गर्मियों में जाकर के एक दिन गैरसैंण बैठे क्या है? एक दिन भी गैरसैंण बैठे? जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात करी कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लोकायुक्त 100 दिन के अंदर लाएंगे। क्या लोकायुक्त आ गया उत्तराखंड के अंदर? राज्य के अंदर इन्होंने तमाम बेरोजगार नौजवानों से ये वादा किया था कि हम बेरोजगार नौजवानों को जितनी रिक्त पड़े पद हैं सरकारी दफ्तरों में, उनमें हम नौकरी देंगे। आज 4.5 सूर्यकांत धस्माना जी, अब महिला सम्मान बड़ा मुद्दा है 2022 के लिए। सूर्यकांत धस्माना जी, महिलाएं भी है, नौजवान भी है, किसान भी है, बेरोजगार भी है। इस राज्य का हर वर्ग इस समय त्रस्त है, और ये क्योंकि परेशान है। अब 3-3 लाख का लोन देंगे, 10-10 हजार रुपए फड़ वालों को देंगे। अब ये इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि 22.3% की दर से बेरोजगारी राज्य में बढ़ रही है, और पूरे देश में बेरोजगारी में उत्तराखंड सबसे टॉप में है। इसलिए अब बेरोजगारों को ठगना है, महिलाओं को ठगना है, तो कुछ ना कुछ ठगने के लिए बहुत नहीं। सूर्यकांत धस्माना जी, आपने वो वर्जन तो सुना होगा ना, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ 2022 की तैयारी नहीं, 2027 तक की तैयारी कर ली है।
की तरह तैयारी को जनता बताएगी जब हो जाए। बिल्कुल विनय गोयल जी, लेकिन जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि खाता धारकों के नाम अब जोड़े जाएंगे, महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि पहले से ही कोई आपत्ति नहीं है, वो पहले से ही नाम ऐड होते हैं, जो चाहे वो जुड़वा सकता है। मैंने जैसा नहीं ऐसा नहीं है, जो पहले से नाम ऐड नहीं है। बहुत सारी संपत्तियों में केवल परिवार के पुरुषों के नाम रहते हैं, महिलाओं के भी नाम उसमें जुड़े, महिलाओं को भी उसमें सह खातादार बनाया जाए। इसके लिए हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से सैद्धांतिक सहमति दी है, और उसको किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अब वो सब चीज सामने आ जाएगी। इतनी उतावली क्यों है? अगर ये बताइए कि विषय आप एक सिद्धांत रूप में एक बात बतानी चाहिए मुझे, मेरे मित्र को सूर्यकांत धस्माना जी को, कि क्या उन्हें इसमें कोई आपत्ति है कि महिलाओं के नाम उसमें सह खातेदार के रूप में आए? वो किस तरह से होगा? ये सरकार ने उसके लिए कमेटी बना दी है। सूर्यकांत धस्माना जी, कोई आपत्ति है कि आपने एग्जामिनेशन की तैयारी करी नहीं और आप कॉपी लेकर के बैठ गए उत्तर लिखने के लिए? अरे आपने अगर कोई निर्णय करना था तो पहले कमेटी बनाते, कमेटी तय करती कि किस किस तरह से नाम किस किस के आएंगे, कैसे आएंगे, कौन सा लीगल तरीका है, उसके बाद आप इसकी घोषणा करते। आपको घोषणा करने की इतनी जल्दी है कि आप कैसे करेंगे उसके बारे में कमेटी बना रहे हैं। निर्णय करने के बाद, मतलब निर्णय कर दिया कि सह खातेदार बनेगी, अरे भाई कैसे बनेगी? विनय गोयल जी, रोडमैप कुछ तैयार नहीं हुआ, पहले सिर्फ घोषणा कर दी गई। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का क्या काम करने का क्या तरीका है और किस प्रकार से सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, हमने एक चीज तय की कि हम ये काम करेंगे। हमने तय किया था कि धारा 370 समाप्त करेंगे, तो धारा 370 समाप्त की ना। अब अगर ये पहले से पहले कहते कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, नहीं कर पाएंगे, तो करके दिखाए ना। राम मंदिर की बात की थी तो राम मंदिर सर अभी केंद्र के मुद्दों पर मत जाइए ना, हम प्रदेश की बात करते हैं। सर केंद्र के मुद्दों पर मत जाइए, यहाँ पर भी बहुत समस्याएं हैं सर, पहाड़ की बहुत समस्याएं हैं। एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हमारी सरकारों की, प्रदेश की सरकार हो, 3 तलाक किए जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इनको आता कुछ नहीं है। राम मंदिर, 3 तलाक, 370 यही बोलते रहते हैं। इनको पूछिए ना, पूरी तरह ये खातेदार, मैंने सवाल किया उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में कोई रोक है, क्या खातेदार बनने में कोई रोक है? इसका उत्तर ही नहीं दे पा रहे हो आप, और आप कमेटी बना रहे हो, बाद में निर्णय कर रहे हो पहले। विनय गोयल जी, वो तो कह रहे हैं कि कोई रोक ही नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे। नहीं, रोक का सवाल नहीं है। तो जो पर्वतीय मूल की, जो हमारी पर्वतीय महिलाएं हैं, जो महिला सहायता समूह है, उनकी डिमांड आई है, और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, ताकि वो भी अपने स्वरोजगार पर जोर दे सके, उनको किसी प्रकार से भविष्य में ऋण मिलने के लिए दिक्कत ना आए, उसके लिए योजना बनाई गई है। अगर जहां है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं है, जिन परिवार की महिलाओं के नाम नहीं है, उनके नाम भी उसमें जुड़े। उसके लिए अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है, एक कोई सिद्धांत रूप में कोई बात तय की है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सूर्यकांत धस्माना जी को इसमें इतनी आपत्ति क्यों है। सूर्यकांत धस्माना जी, वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं की तरफ से ही डिमांड आई थी, मांग आई थी कि जोड़ा जाए नाम, और जिन जिन परिवारों के नाम नहीं जुड़े हैं वो कह रहे हैं उनको जोड़ा जाएगा। जैसे किसानों की तरफ से डिमांड आई थी 3 काले कानून बनाने के लिए, वैसे डिमांड आई होगी। देखिए ये फालतू की बातें हैं। असल में दिक्कत ये है कि विनय गोयल जी को भी समझ नहीं है इस मसले पे, ये मसला है क्या। मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी घोषणा कर देते हैं, और दिक्कत ये है कि सुबह की घोषणा शाम को याद नहीं रहती, शाम की घोषणा सुबह याद नहीं रहती। 25,000 करोड़ की घोषणा तो आपको याद होगी। मैंने पूछ लिया कि 25,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो उसका जवाब नहीं है। 25,000 करोड़ रुपया 10 साल में खर्च करेंगे, यानी कि जो आप 2022 में चुनाव में जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं अगले 10 साल की कि हम 10 साल में खर्च करेंगे। अरे भैया वो बात करो। अब ये कह दिया कि महिलाओं का नाम खातेदारों में शामिल होगा, और कैसे होगा इसके लिए कमेटी बना करके वो तय करेगी। और कमेटी ने कह दिया कि साहब नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली दिक्कत ये है कि अगर महिला लोन लेने जाएगी। विनय गोयल जी, सारे प्रोस्पेक्ट्स तो देखने चाहिए ना, लीगली टर्म्स भी देखने चाहिए, कैसे रोड मैप पूरा तैयार हो, ये भी सब देखना चाहिए कि इंप्लीमेंट होगा कैसे। वो चीजें क्या आप लोगों की तरफ से नहीं देखी गई?
बिल्कुल सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी और उसी के काम के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। लेकिन जो व्यक्ति समझना ना चाहे तो उसको नहीं समझाया जा सकता। हाँ, जनता की समझ में आ रहा है, उत्तराखंड की महिलाओं को समझ में आ रहा है, वो इसका स्वागत कर रही है और इसी से ये परेशान है क्योंकि इनका जनाधार बुरी तरह से अभी से स्वागत कर रही है कि नाम तो जुड़े नहीं अभी तक। अगर आप कह रहे हैं कि नाम जोड़ने वाले हैं आप लोग, अभी तो नाम जुड़े नहीं, अभी से स्वागत हो रहा है। ये तो अगर मैं बताइए कि अगर किसी को ये बताया जाएगा कि हमने ये तय कर लिया कि हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो जब हमने घोषणा की हम उत्तराखंड राज्य बनाएंगे तो खुशी हुई। सर, तय कर लेना और बनाना, तय कर लेना और बनाना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो काम कर देना तब एप्रिसिएशन लेना, क्रेडिट लेना तब अच्छा लगता है। इसी है कि हम जो कहते हैं, बयान सुन लीजिए, शासकीय प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए। यह तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, सचिव राजस्व और सचिव न्याय को शामिल किया गया है। यह कमेटी महिलाओं की संपत्ति में स्वामित्व देने पर विचार करेगी और अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट रखेगी। अभी विचार करेगी, उसके बाद रिपोर्ट रखेगी और निर्णय पहले कर दिया और ढोल पहले बजाना शुरू कर दिया तो भैया शादी हो गई, बच्चा हो गया, नामकरण हो गया, अब फिर शादी हो रही है। कमाल की बात है। ये बीजेपी वाले जुमलेबाजी से बाहर आए, राज्य के अंदर जिन चीजों की आवश्यकता है वो करें। बेरोजगार नौजवान इंतजार कर रहा है, रोजगार की रोजगार दें, महिलाओं के कष्ट दूर करें, प्रसूता नारियां जो हमारी बिचारी। विनय गोयल जी, ऐसा तो नहीं है कि ये विचार करते करते कमेटी अपनी रिपोर्ट देते देते और फिर आगे समझते समझते 2022 आ जाएगा ऐसे ही? नहीं, देखिए सूर्यकांत जी ने पहले सीधी सी बात है, हमने हमारी कैबिनेट ने केवल इतना कहा है कि इस विषय पर हमने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है कि ऐसा होना चाहिए और उसके लिए कमेटी बनाई है। अब उसको ये किसी भी तरीके से किन्हीं शब्दों में भी कहें, लेकिन महिलाएं खुश हैं, हमारे जो काम है, काम करने का जो तरीका है उसमें उन्हें विश्वास है और उन्हें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कहा है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, इसमें बात आगे बढ़ेगी और हम उनको अपने स्वरोजगार करने में आसानी होगी, उन्हें स्वयं खातेदारी में उनका नाम जुड़ सकेगा और उनको अपने रोजगार करने में अगर बैंकों से ऋण लेना पड़ता है तो वो उनको आसानी होगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना परेशान, मुझे लगता है कि इनकी परेशानी देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि वाकई सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है और जिसके कारण से ये इतना अधिक परेशान है। वरना मुझे लगता है कि इसका इन्हें स्वागत करना चाहिए था। स्वागत ना करके केवल और केवल उसमें मीनमेख निकालने का और जिस प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि चोट गहरी हुई है। बिल्कुल, तो ये मामला कोई नया नहीं है, ऐसे रोजाना मामले सामने आते हैं और इसी को लेकर सियासत भी परवान पर रहती है। और फिर से महिलाओं से जुड़ा हुआ ये मामला जब सामने आया तो उसके बाद कांग्रेस सवाल पूछ रही है, हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से इन सवालों का जवाब भी दे रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार कब तक इस पर इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ विचार ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।